ओम शांति। जैसे कि हम अपने घर में सिलेक्टेड सामान ही लाकर रखते हैं, या जो भी वस्तु दिखाई दे, या क्या हम कुछ भी भरते रहते हैं, या कचरे समान वस्तुएं भी घर में रखते रहते हैं, क्या ऐसा ही हम अपने दिमाग के साथ करते हैं? ज़रा ध्यान दीजिए कि हम सारे दिन किस प्रकार का चिंतन करते हैं, किन चीज़ों को सोचने में हमारा दिमाग व्यस्त रहता है। यदि हम इस पर गौर करें तो जिन व्यक्तियों का श्रेष्ठ चिंतन चलता है उनका ही श्रेष्ठ भाग्य बनता है। जैसे यदि हम एक भिखारी के मन की कल्पना करें तो शायद वह किस प्रकार का चिंतन करता होगा। शायद वह सारे दिन किस प्रकार भीख मांगी जानी है, वह इसकी ही प्लानिंग करता रहता होगा कि मुझे ज़्यादा भीख कैसे मिले, और इसीलिए उसका जीवन कभी भी परिवर्तित नहीं हो सकता, क्योंकि आज जो हम सोच रहे हैं उससे हमारा भविष्य बन रहा है। वास्तव में हम सभी कल्प वृक्ष के नीचे ही बैठे हुए हैं। हम सभी मनुष्य बाहर से जो कर्म कर रहे हैं हम सिर्फ उसे ही ध्यान देते हैं, लेकिन जो हमारे मन में चिंतन चल रहा है वास्तव में असली कर्म वह होता है। तो जितनी भी श्रेष्ठ व्यक्ति होते हैं उनके दिमाग में हमेशा श्रेष्ठ चिंतन चलता है, और यदि हम साधारण मनुष्यों की बात करें तो हमारे दिमाग में व्यर्थ चिंतन बहुत ज़्यादा चलता है, जिसमें पर दर्शन और पर चिंतन होता है, यानी कि दूसरे मनुष्यों की बुराइयों का चिंतन चलता रहता है, या दूसरे मनुष्य क्या कर रहे हैं हम वह देखते रहते हैं। और सारे दिन हम यदि यही सोचते रहते हैं तो हमारा जीवन बर्बाद हो जाता है, क्योंकि हमारा दिमाग इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि उसमें तो हमें बहुत ही सोच कर के हमें सोचना चाहिए कि हमें आखिर क्या सोचना है। तो हमारा चिंतन, हमें अपने चिंतन को श्रेष्ठ बनाना है। जब चिंतन श्रेष्ठ होता है तो कर्म तो ऑटोमेटिक ही श्रेष्ठ हो जाते हैं। वास्तव में हाथों से जो कर्म कर रहे हैं उसके पीछे हमारा चिंतन क्या है, फल तो उसका ही मिलता है। इसीलिए सबसे अधिक ध्यान देने योग्य कर्म है हम क्या सोच रहे हैं। तो हमें अपने चिंतन की क्वालिटी को ऊपर ले जाना है, श्रेष्ठ बनाना है। जो खराब मनुष्य होते हैं, बुरे मनुष्य होते हैं, वे दूसरों को दुख देने का चिंतन करते रहते हैं कि मैं किसी को कैसे नुकसान पहुंचाऊं, तो वो बुरी कैटेगरी के हो गए। फिर हम यदि साधारण मनुष्यों की बात करें तो हमारा बहुत सारा समय व्यर्थ चिंतन में जाता है, जिससे कोई भी अच्छी फसल पैदा नहीं हो सकती है। समय सबसे कीमती चीज़ है, क्योंकि समय हम कोई भी कीमत देकर नहीं खरीद सकते हैं। तो यदि हमारा समय व्यर्थ चिंतन में चला जाता है तो पूरा जीवन ही व्यर्थ हो जाता है। तो सोचने के महत्व को समझना है, हम किस प्रकार का चिंतन कर रहे हैं इस पर हमें बहुत बहुत ध्यान देना ज़रूरी है। तो अपने चिंतन को हमें, यदि हम श्रेष्ठ नहीं भी बना सकते तो भी हमें व्यर्थ से तो बचना ही है, कि कम से कम कचरा तो ना भरें हम, भले ही डब्बा खाली रहे। तो इसीलिए अपने दिमाग को हमें कहीं ना कहीं व्यस्त रखना ज़रूरी है। यदि मन खाली छोड़ देते हैं तो ही व्यर्थ चिंतन अटैक कर देता है। इसीलिए हमें परमात्मा ने प्रतिदिन ज्ञान का मनन चिंतन करने के लिए मुरली दी हुई है। इसलिए हमें मुरली को बहुत ध्यान से सुनना चाहिए और उस पर ही मनन चिंतन करना चाहिए। हमें दिन में कई बार मुरली सुनना चाहिए, जिससे कि हम व्यर्थ चिंतन से बच सकें। मुरली में ही ऐसी बातें आ जाती है जिससे हमें इतना ज्ञान हो जाता है कि यदि हम खराब चीज़ें सोचेंगे, हम उन पर डिस्कशन करेंगे, तो जीवन भी वैसा ही उसी स्तर का बनेगा। अब यदि हम चाहते तो सभी यही है कि हमारा जीवन बहुत ही श्रेष्ठ हो, सुखदायी हो, हम बहुत खुश रहें, तो उसके लिए चिंतन भी तो इतना अच्छा होना चाहिए। खुश तो सभी रहना चाहते हैं और चिंतन करते हैं। व्यर्थ चिंतन करने वाला व्यक्ति कभी भी सुखी नहीं रह सकता है। तो इसलिए अपने चिंतन को श्रेष्ठ बनाना है। तो यदि हम प्रतिदिन परमात्मा के दिए हुए ज्ञान का मनन चिंतन करेंगे तो हम व्यर्थ से बच सकते हैं, क्योंकि फिर हम यह पहचान सकेंगे कि क्या व्यर्थ है, क्या समर्थ है। जो व्यक्ति ज्ञान सुनते ही नहीं है उन्हें तो यह पता ही नहीं होता कि व्यर्थ क्या है।
और हमें दूसरों का प्रदर्शन क्यों नहीं करना चाहिए, दूसरों की बुराइयों का चिंतन क्यों नहीं करना चाहिए। साधारणतया लोग इसको समझते ही नहीं है कि इससे हमारा क्या नुकसान हो रहा है। वास्तव में दूसरों की बुराइयों को देखने से, उनका वर्णन करने से, उनका चिंतन करने से हम भी वैसे ही बनते रहते हैं, तो हमारा ही नुकसान होता है। इसीलिए हमारा दिमाग बहुत ही कीमती चीज़ है, इसमें क्या भरना है ये बहुत ही सोच समझ कर भरें, क्या सोचना है ये भी सोच कर के सोचें। ओम शांति।